जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में एक बार फिर से एक और बेहतरीन सी वोकैबुलरी की मैराथन क्लास आप लोगों के सामने है। इस बार इस क्लास में मैं आप लोगों को 100 टॉप मोस्ट रिपीटेड इन 2022 में जो जितने भी वन वर्ड्स पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में या अदर किसी एग्जाम में, ठीक है, उन सभी वन वर्ड्स की एक स्पेशल क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जिसमें 100 वन वर्ड्स होंगे और टोटल वोकैबुलरी वाले जो वर्ड्स होंगे वो 400 होंगे, क्योंकि एक वन वर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने में हमें 4 ऑप्शन भी मिलते हैं और उन 4 ऑप्शंस में जो वर्ड पूछे जाते हैं वो कभी ना कभी मेन वर्ड की तरह या मेन स्टेटमेंट की तरह रिपीट होते हैं। तो हमारा तरीका हमेशा से यही रहता है कि हम 4 ऑप्शंस को भी बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हुए चलें, जिससे कि हमें कभी भी कोई भी वर्ड मिलता है तो उसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सभी लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, 400 वोकैबुलरी आप लोगों को मिलेंगी टोटल, और ये वोकैबुलरी सीधे सीधे वन वर्ड वाली वोकैबुलरी होंगी। वन वर्ड वाली वोकैबुलरी थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आता है। मतलब ऐसी मैंने बहुत सारी स्पेशल क्लासेस दे रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी वोकैबुलरी के लिए भी और भी कई तरह से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। सब लोगों से बोला जा रहा है भैया सेशन को शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक है, टाइम से। ये आप लोगों का काम है, बाकी के लोगों को बता दिया करो। ये हमारा चैनल है जिस पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओपन स्टडी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है जहां पे पेड क्लासेस चलती हैं। सेशन के बाद कमेंट जरूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लगी। इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको प्रिंटेबल फॉर्म में भी और क्लास नोट्स में भी, ठीक है। ये इंक्वायरी नंबर्स हैं जिस पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जैसे विजेता बैच चल रहा है, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक लेके जाते हैं इसमें, कंप्लीट इंग्लिश। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। दिल्ली मुखर्जी नगर में आपको आना पड़ेगा, गुरुकुल में। यहाँ पर हॉस्टल, खाना, रहना सब कुछ होता है, गुरुकुल है। ये पीडीएफ है जिसको आप लोग अपने फोन में सेव कर सकते हैं ओपन स्टडी एप्लीकेशन से, केवल 50 रुपए में, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं ओवरऑल इंग्लिश के, ठीक है, कंप्लीट इंग्लिश के। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के क्वेश्चन है शुरुआत में। जिन लोगों के भी अभी आने वाले टाइम में पेपर है उनको तो फायदा मिलेगा ही, साथ के साथ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सारे एग्जाम्स के जो है जितने भी एग्जाम्स होने वाले टाइम, आने वाले टाइम में, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पे एक पहला क्वेश्चन है, अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। यानी कि एक ऐसी किताब, एक ऐसी वेबसाइट जिस पे बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट्स, मतलब कई तरह के जो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी पूरी डिटेल में जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो दे रखी होती है। उसको मैंने आप लोगों को करा रखा है। ये पिछले मॉक टेस्ट में मैंने इसी में से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको कल परसों ही कराए हैं। जैसे पहला, मतलब शुरुआत के 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने आपको कल परसों ही कराए हैं मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। हाँ, तो यहां इसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट अलग से पूछा जाता है, ये भी रिपीटेड है, पूछा गया है, 10 बार पूछा गया है। एक ऐसी लिपि, एक ऐसी राइटिंग जो अपने हाथों से लिखी जाती है, उसको हस्तलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। थीसरस होता है कोर्स, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी रिसर्च होती है। डिक्शनरी में शब्द होते हैं, सिर्फ वर्ड्स होते हैं, केवल डिक्शनरी होती है जिसमें शब्दकोश होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं। सारे वर्ड्स हैं, आगे चलो। अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लायबल टू कैच फायर इजीली। कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें तुरंत आग लग जाती है, आसानी से आग लग जाती है, उसको इनऑडिबल, इनफ्लेमेबल, इनकम्बस्टाइल या फिर एक्सटिंग्विजिबल। भाई ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, क्योंकि इनफ्लेमेबल ऐसी चीज होती है जिसमें तुरंत आग लग जाती है। इनऑडिबल ऐसी चीज होती है जिसको सुनाई नहीं देती, मतलब जो चीज हमें सुनाई नहीं देती है। ऑडिबल जो सुनाई देती है, इनऑडिबल जो चीज सुनाई नहीं देती है। समझ गए? इनकम्बस्टाइल होता है ऐसी कोई चीज जिसमें आग ही ना लगे, जैसे पानी में आग नहीं लगेगी, ठीक है। एक्सटिंग्विजिबल होता है ऐसी कोई जगह या चीज जिसमें आग लग गई है और वो आग बुझाने लायक है। आग हो या गुस्सा हो, किसी भी चीज को शांत करने लायक है कोई चीज, उसको एक्सटिंग्वाइज बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटिंग्वाइज का मतलब होता है किसी चीज को पेसिफाई करना, शांत करना, बुझाना, ठीक है। आगे चलो। A group of guns और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। एक ऐसी जगह जहां पे बड़ी बड़ी जो गन्स होती हैं
उनको वहां से ऑपरेट किया जाता है, वहीं से चलाया जाता है, तो उसको तोफ खाना कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बैटरी शब्द सुना है। बैटरी जो आपके फोन में लगती है एज ए नाउन, बैटरी का मतलब भी वही होता है और बैटरी का मतलब तोफ खाना भी होता है, ठीक है। जहां पे बड़ी बड़ी गन्स और तोप्स रखी होती हैं उसको कहा जाता है। सेमेट्री होता है कब्रिस्तान। स्केटर होता है स्केटिंग करना, स्केटर, ठीक है, हाँ, जो बर्फ पे चलने वाली जो कला होती है उसको स्केटर बोलते हैं, स्केटिंग, ठीक है। और साल्ट्री होता है स्रोतों का संग्रह, समझते हो, यानी कि पुराने समय के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे उनका जो संग्रह होता है उसको साल्ट्री कहा जाता है, समझ गए। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसमें जो भी हमारी कला होती है, हम अच्छे से पॉलिटिक्स करना जानते हैं, सुना होगा, इसी को हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। सोशियोलॉजी होता है सामाजिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड अर्थशास्त्र कहते हैं इकोनॉमिक्स। थियोलॉजी होता है धर्मशास्त्र, जिसमें धर्मों के बारे में पढ़ा जाता है, सिंपल सी चीज। वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अच्छे कारण के लिए मर जाता है उसको शहीद कहा जाता है, मार्टियर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मार्टियर। हेरेटिक क्या होता है, ये एकदम बहुत ही दुष्ट प्राणी होता है जो हमेशा से ही किसी के खिलाफ रहता है, अधर्मी या विधर्मी बोलते हैं। बटचर होता है कसाई, एक ऐसा व्यक्ति जो कसाई होता है, जो काटता है मीट वीट के लिए जानवरों को, उसको। नार्किसिस्ट होता है आत्मा मुक्त, जो व्यक्ति अपने आप में मुक्त रहता है, अपने आप में, ठीक है। अब प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पे गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स जो भी रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं बताओ। उस जगह को हम लोग कहते हैं आर्चीव, आर्चीव जिसको कहते हैं संग्रहालय, पुरालेख कह सकते हो या संग्रहालय। हैंगर जहां पे विमान रखे जाते हैं, जो झोंपड़ी सी बनी होती है एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा, उसको कहा जाता है। क्लॉक रूम में कपड़े वपड़े डाल देते हैं, सामान डाल देते हैं, ये रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम होता है जिसमें बैग वगैरह रखे होते हैं। कैशे होता है छिपाने की जगह, कोई ऐसी जगह जहां पे कोई चीज रख दो आप, ठीक है, वैसे इसको कैशे को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आला बोलते हैं, आला जो ऊपर होता है दीवार के घरों में। डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, अगर आप किसी चीज से नफरत करते हैं, मैलिशियसली मतलब दुर्भावना से आप किसी चीज से नफरत करते हैं और जानबूझकर आपने उस चीज को आग में डाल दिया, मतलब किसी चीज में आग लगाना, किसी भी चीज में आग लगाना, तो आग लगाने को क्या कहा जाता है, आर्सन कहा जाता है। आर्सन का मतलब होता है आग लगाना जानबूझकर। अग्रेरियन होता है कृषि, जो कृषि जानते हो ना, अग्रेरियन मतलब जो एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, वो तो आपको पता ही होगा, वही है एक कृषि। एक है एम्बुश, मतलब होता है कि छुप करके किसी के लिए एक मारने मतलब जाना, जैसे कि आप दुबक दुबक के छुप छुप करके किसी को मारने जा रहे हो, तो इसको एम्बुश कहते हैं। घात लगाना मतलब धोखा देना, एक तरीके से आप कह सकते हो। अपेक्स होता है चोटी, सबसे ऊंचा। समवन हु अटैक्स चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो अटैक करता है चेरिस्ड आइडियाज और ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशंस पे, तो इसको क्या कहेंगे। मतलब जैसे मान लो कि आप किसी भगवान को मानते हैं और वो व्यक्ति नहीं मानता है, तो वो आकर के आपके भगवान की मूर्ति को तोड़ के चला जाएगा, यानी कि आपके बिलीव्स को खत्म करने या उसके विरोध में रहने वाला व्यक्ति आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है। इसको मूर्ति भंजक भी कहते हैं, ठीक है। मूर्ति भंजक एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रथा को नहीं मानता है, ठीक है, उसके विरोध में रहता है, उसको आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। बोहेमियन इसका सिनोनियम होता है, ठीक है। बिलीवर होता है जो बिलीव करता है। ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवतावादी, यानी कि जो मानवता से बहुत प्रेम करता है, मानव जाति से बहुत प्रेम करता है। मिसैंथ्रोप होता है मानव द्वेषी, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है। सब समझ गए। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प्स कलेक्ट करता है, टिकट्स, डाक टिकट्स जो है उनको इकट्ठी करते रहता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, क्या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, या फिर नार्किसिस्ट कहते हैं, या फिलैटलिस्ट कहते हैं, या कलेक्टर कहते हैं। भाई फिलैटलिस्ट कहा जाता है वो व्यक्ति जो डाक टिकट्स कलेक्ट करता है, उसको फिलैटलिस्ट बोलते हैं। कलेक्टर तो कलेक्ट करने वाला होता है, एकत्रित करने वाला। नार्किसिस्ट होता है अपने आप में मगन आदमी, और न्यूमिस्मेटिस्ट भी होता है लेकिन ये कॉइन इकट्ठे करता है, उसके पास हर तरह के कॉइन मिलेंगे, यानी कि सिक्के इकट्ठे करने वाला।
द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन डिसीजेस। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जाती है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हो और बोलते हैं कि भैया मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है क्योंकि मुझे स्किन प्रॉब्लम है। तो डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट, वे स्टडी को कहते हैं डर्मेटोलॉजी और उस डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड होता है। न्यूरोलॉजी समझते हो क्या होता है? तंत्र का विज्ञान, तंत्र का जो अंदर की जो साइंस होती है, न्यूरोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी मस्तिष्क का जो साइंस होती है, मतलब अपने माइंड के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, मनोविज्ञान। और रेडियोलॉजी तो रेडियोलॉजी होता है रेडियो से रिलेटेड। ठीक है। इमेजिंग, इमेजिंग मतलब समझते हो, किसी भी चीज की इमेजिंग बोल सकते हो या रेडियो से रिलेट कर सकते हो। वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही कट्टर दुश्मन है किसी चीज का, कट्टर दुश्मन। ठीक है। किसी चीज के हमेशा विरोध में रहता है, तो उसको आइडल कहेंगे, एग्रेसिव कहेंगे, लेजेंडरी कहेंगे या एग्रीएबल कहेंगे। भाई सिंपली अगर कोई व्यक्ति विरोध में है तो एग्रेसिव कहेंगे, ये बंदा हमेशा ही एग्रेसिव रहता है, इसको जरा सी बात बोलो ये भड़क जाता है। समझ रहे हो ना? चलो, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, आइडल तो आलसी होता है, आइडल हाँ आलसी होता है, एकदम खाली खोखला आलसी होता है, वैसे आइडल समझ लेना। लेजेंडरी होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, और एग्रीएबल होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से सहमत हो जाता है। इमिटेट समवंस एक्शन और वर्ड्स इन ऑर्डर टू एंटरटेन और रेडिक्यूल। देखो, किसी व्यक्ति के वर्ड्स को रिपीट करके, नकल करके लोगों को हंसाना एक अलग वे में, जैसा उसने बोला उस तरीके से नहीं, अलग वे में, बिल्कुल उसी के जैसा बोल करके, थोड़ा सा है ना फनी वे में, तो इसको कहते हैं मिमिक्री करना। किसी की मिमिक्री करना मतलब उसके जैसे एक्शन करना, ठीक है, उसी के जैसे बोलना। तो कॉपी तो बिल्कुल नकल करना होता है, डुप्लीकेट बनाना। रिपीट होता है दोहराना, और डुप्लीकेट होता है नकली। तो कहने का मतलब मिमिक्री से बन जाएगा। मिमिक आपको पता ही ये एक्शन होता है, वर्ब होती है। रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन, जैसे मैंने कहा अब तुम्हारा कर्तव्य और काम ये खत्म हो गया, अब आप आजाद हो, तो इसको क्या कहते हैं? उसको रिहा करना बोलते हैं कि भैया ये आपकी ड्यूटी है, अब तक आपने इतनी सारी ड्यूटी निभाई है, आपका ये कर्तव्य था, अब आप जा सकते हैं घर। तो इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं एक्सोनरेट। ठीक है, इसको एक्सोनरेट कहते हैं। डिसमिस क्या होता है? डिसमिस करना, किसी चीज को रद्द कर देना, डिसमिस करना, नकार देना। एक्सपेल होता है देश से निकाल देना, बैनिश होता है देश से निकाल देना। ये दोनों सिनोनियम एक दूसरे के। ठीक है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं बस आपको एक चीज बोल सकता हूं, पूरे 100% गारंटी के साथ मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यहां पे ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूं और देता हूं हमेशा से, स्पेशल क्लासेस में या किसी भी क्लास में, ये आपके एग्जाम से 99.9% तक रिलेट करता हुआ कंटेंट है। इधर उधर की चीजें मेरे पे आती ही नहीं है तो मैं डिस्कस करूंगा क्यों? ठीक है, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही ओरिएंटेड है, इससे आपका डेफिनेटली फायदा होना ही होना है। तो मैं हमेशा से वही चीज डिस्कस करता हूं जो आपके मतलब का हो, जो आपके फायदे का हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास और कोई स्किल नहीं है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मेरे पास यही है पढ़ाना, वो भी उस तरीके से पढ़ाना जिससे आपका फायदा हो। ठीक है, क्योंकि मेरा भी फायदा हुआ है, मैंने भी पेपर दिए हैं, मेरे भी स्कोर आपने देखा ही है कि 100% स्कोर रहा है कई सारे एग्जाम्स में। तो क्यों रहा है? ओरिएंटेशन की वजह से तो रहा होगा, मेहनत तो सभी करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना, भरोसा कर सकते हो, जितना आप पढ़ रहे हो इतना पढ़ते रहो, आपका काम होता रहेगा। ठीक है, डोंट वरी, समझो बात को। आगे चलो, यहां पे लिखा हुआ है, देखो मैंने बता दिया इसका मीनिंग। अगला बताओ, अ केक फॉर स्मॉल एनिमल्स, मतलब एक गुफा जैसी होती है छोटे छोटे एनिमल्स के लिए, हम उस गुफा को क्या कहते हैं? बताओ। छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, जैसे पप्पी होता है, उसके लिए हमने, है ना, गुफा बता दी, तो उसको क्या कहते हैं? बताओ। उसको कहते हैं हच। हच कहते हैं, छोटी सी गुफा होती है। ठीक है, पिंजरा जो होता है छोटे छोटे जानवरों के लिए होता है। केव तो होती है बहुत बड़ी गुफा जिसमें शेर रहते हैं या भालू वालू रहते हैं। शेड होता है छप्पर,
जो घर में पड़ा होता है। हट होती है झोपड़ी, हट होता है झोपड़ी, ठीक है। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में बिलीव ही नहीं करता है कि ये है भी है कि नहीं है। एक तो है मानते हैं कि भैया भगवान है, भगवान ने हमारी रचना करी है, कुछ लोग मानते नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को एग्नोस्टिक कहा जाता है या फिर एथीस्ट कहा जाता है। फिलहाल एथीस्ट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही टिक करेंगे, है ना, जो ईश्वर में नहीं मानता हो, जो ईश्वर को नहीं मानता हो। एंकर, तो भैया जो एंकर होता है, जो एंकरिंग करता है, किसी भी स्टेज पर खड़े होकर लोगों को सहारा देता है, उनका सहयोग करता है। पैथिस्ट होता है पंथवादी, जो पंथवादी एक पहले शासन हुआ करता था। और हैगर्ड होता है जंगली व्यक्ति, जो एकदम असभ्य टाइप का व्यक्ति, आदिवासी टाइप। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, बहुत सारे लोग एक जगह पर घूम रहे हैं, ऐसे बेदर बदर भटक रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की, उस भीड़ को आप क्या कहोगे? कैवलरी, अर्बन, होड या फिर हेमलेट। देखो होड कहते हैं। अब होड वर्ड तो आपको समझ में आ गया कि इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ये एक सिंगल वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड नहीं है यहाँ, आपको बहुत सारे, एक के साथ 4 वर्ड मिल रहे हैं, चारों के चारों जरूरी हैं। जैसे ये वर्ड भी पूछा जाता है, अश्वसेना, वे सैनिक जो घोड़ों पे सवार होकर चलते हैं, उनको क्या कहते हैं? कैवलरी कहते हैं। अर्बन क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो शहर में रहते हैं, उनको अर्बन कहते हैं। हैमलेट कौन होता है? छोटा गांव होता है हैमलेट, छोटा सा, इसको बोलते हैं मढ़ैया या फिर बोलते हैं, है ना, हाँ, जिसमें 2, 4, 6, 10, 20 गांव घर होते हैं, उस छोटे से गांव को हैमलेट कहा जाता है। ये पूछे गए वर्ड्स हैं, एक एक वर्ड पूछा गया है। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, एक ऐसा व्यक्ति जो, मतलब एक एक्शन, ऐसा एक्शन, हाँ, सुधार जिसको कहते हैं, अटोनमेंट कहते हैं। सुधार मतलब किसी भी चीज में, जैसे कि आपने कुछ गलत कर दिया पहले और आप कह रहे यार मेरे से ये गलती हो गई, बहुत बढ़िया, मैं क्या करूं जिससे ये सही हो जाए, ऐसा क्या करूं, मतलब प्रायश्चित करना, आपने गलत, किसी भी गलत चीज को आप सुधारना चाहते हैं। अ रॉन्ग और इंजर्ड, आपने इंजरी, कोई भी गलत काम कर दिया, कुछ भी गलत काम कर दिया, तो आप चाहते हैं कि ये सही हो जाए, मतलब आपको उसका रिग्रेट हो रहा है, पछतावा होता है, प्रायश्चित करना होता है। देखो एक तो होता है पछतावा, पछतावा हो रहा है, अब आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं कि मैंने जैसे उनका नुकसान किया, तो अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे वो भरपाई हो जाए, तो इसको कहते हैं अटोनमेंट। क्या कहते हैं? अटोनमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के वर्ड की मीनिंग्स पता चल गई। जैसे रिडेम्पशन होता है पाप मुक्ति, कि हमने कोई पाप किया है, इससे मुक्ति मिल जाए, उसको रिडेम्पशन कहते हैं। राइट होता है संस्कार। परजरी होता है झूठी गवाही, किसी के बारे में झूठा बोलना कि भैया हाँ मैंने इसको करते हुए देखा था, ऐसे करके। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में यानी कि पानी में रहते हैं, जलीय जीव या जलीय पौधे, इनको एक्वाटिक कहा जाता है, जलीय। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, एरियल क्या होता है, और नॉक्टर्नल क्या होता है? नॉक्टर्नल होता है रात्रिचर, नॉक्टर्नल होते हैं रात्रिचर, नॉक्टर्नल, ठीक है, जो रात में जागते हैं, रात में खाते हैं, रात में काम करते हैं, दिन में सोते हैं। एरियल होते हैं हवाई। टेरेस्ट्रियल होता है लौकिक, ठीक है, जो लोक से, मतलब सांसारिक कह सकते हो। टेरेस्ट्रियल मतलब टेरिटरी से रिलेटेड या सांसारिक कह सकते हो, सांसारिक, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो चीज अपने संसार से रिलेट करती है वो लौकिक, जो संसार से रिलेट नहीं करती, जैसे दैवीय, दिव्य, देवताओं की बात करें, ये अलौकिक होती है, डिवाइन। वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, अगर आप बहुत ही कमजोर हैं, आप बहुत वीक हैं, तो इसको कहते हैं कमजोरी, फ्रेलिटी। फ्रेल होता है किसी को कमजोर करना। फ्रेल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कमजोर करना, कमजोर करना, ठीक है, और ये होती है फ्रेलिटी, कमजोरी। क्या होती है? कमजोरी होती है, समझ गए? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जेनिलिटी होती है नेकी, मतलब जेनरस लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उनके अंदर की अच्छाई होती है। हॉस्पिटलिटी होती है मेहमान नवाजी। ऑब्सक्योरिटी होती है अंधकार, अस्पष्टता। नेक्स्ट, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू, मतलब कोई ऐसी चीज है जो सच है और आपने उसको मान लिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, तो ऐसी चीजों को कन्फेस करते हैं। ये स्पेशली वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव चीजों को। जैसे मैंने कहा यार तुमने गाली दी थी कि नहीं दी थी, नहीं दी थी, तो पापा के सामने बुलवाते हैं, बता इसने तो देखा था,
बता आप दी, तो वो उसको कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने तुम्हें गाली दी थी। तो किसी भी गलत चीज को कन्फेस करना ये होता है, स्पेशली नेगेटिव सेंस के लिए, ठीक है। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, किसी चीज को कंप्रेस करना। रेड रेस होता है आपका प्रतिकार, मतलब एकदम पलटवार करना, जैसे आपने थप्पड़ मारा उसने भी मार दिया, इस तरह से। एसेस होता है आकलन करना, किसी चीज को असेस करना, उस तक पहुंचना, उस चीज के बारे में पूरी चीजें बताना, और मतलब उसको एक तरीके से इवेल्युएट करना। अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी गलतियां नहीं करता है, उसका हर एक एक्शन ठिकाने पे लगता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं, सेम सटीक चीज। इसका मतलब वो बंदा कैसा है, इनफॉलिबल है, कभी भी वो गलत काम नहीं करता, कभी भी वो अपने इरादे से चूकता नहीं है ना, अचूक है ये। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके एक्शन एकदम सटीक होते हैं। प्योर होता है एकदम शुद्ध, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, नेव होता है अनाड़ी जो नया होता है, नौसिखिया। अ साउंड दैट इज प्लीजिंग टू हियर, एक ऐसा साउंड जिसको हम सुनकर के आनंदमय हो जाते हैं, मजा सा आ जाता है। तो ऐसे गाने को क्या कहते हैं बताओ, इंस्पायर्ड कहोगे, मेलोडियस कहोगे, हार्श कहोगे या ऑडिबल कहोगे? भैया मेलोडियस होता है एक मधुर सॉन्ग, मधुर संगीत जो होता है जिसको सुनकर के हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, इसी को तो कहा जाता है मधुर आवाज। इंस्पायर्ड होता है किसी से प्रेरित होना, हार्श होता है कठोर, और ऑडिबल होता है सुनाई देना, ठीक है। ग्लिम्ब और मूव विद डिफिकल्टी और अ प्लॉट ऑफ एफर्ट टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट। देखो जब आप किसी से भिड़ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तो आप पूरे जोरों शोरों से लड़ रहे होते हैं, अपने हाथ पैर सब कुछ मार रहे होते हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो इसको कहते हैं झगड़ना, हाथापाई करना, छीना झपटी करना, इसको ग्लैम्बर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉरी, क्लैम्बर। क्लैम्बर मतलब होता है हाथापाई करना, छीना झपटी करना, समझ गए? हाँ। पेडागोजी होती है शिक्षा शास्त्र, किस तरह से पढ़ाया जाता है लोगों को, किस तरह से, ये होती है टीचिंग ट्रेनिंग होती है, टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये होती है पेडागोजी। क्वैक होता है नकली डॉक्टर। रिट्रीट होता है पीछे की तरफ हटना। द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश दैट मिसफॉर्च्यून और डूम बिफॉल अ पर्सन, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलत सोचते हैं कि हे भगवान इसका नाश हो, सत्यानाश हो, इस तरह से जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ज। ये कह रहा है कि हमारी ऐसी इच्छा है कि इसके भाग्य फूट जाए, इसके लिए कुछ गलत हो जाए। प्रेज होता है तारीफ करना। ब्लेसिंग होती है आशीर्वाद देना किसी को, और ओथ होता है शपथ। अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, एक ऐसी जगह जहां पे अपना लोग प्रयास करते हैं लड़ने का, यानी कि युद्ध के लिए तैयारी करना, और यहाँ पे हथियार वगैरह रखे होते हैं, मतलब पूरा का पूरा सैन्य माहौल होता है सैनिकों जैसा, तो उसको क्या कहते हैं? आर्सेनल कहते हैं। शस्त्राग्रह, जहां पे अस्त्र शस्त्र रखे होते हैं और सैनिकों का बेड़ा होता है, हथियार ग्रह कहते हैं, ठीक है, शस्त्राग्रह। अबेटर होता है कसाई खाना, जहां पे जानवरों को काटा जाता है। एरिना जो होता है अखाड़ा जिसमें योद्धा लड़ते हैं, और एवियरी होती है जहां पे पक्षी रखे जाते हैं, उनको पाला पोसा जाता है, पक्षियों की जगह होती है एवियरी। प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने वंशजों के लिए छोड़ के चले जाते हैं, वो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? वसीयत कहते हैं, लेजेसी। क्या कहते हैं उसको? लेजेसी कहते हैं, वसीयत, ठीक है। हाँ, लेजेसी मतलब वसीयत। और प्रोफेसी क्या होता है? भविष्यवाणी, की प्रोफेट करना किसी चीज को आगे। पैगंबर जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। एलिमनी होती है तलाक हो जाता है, डिवोर्स के बाद जो पैसा मिलता है एक कमजोर पक्ष को, उसको एलिमनी कहते हैं। विंडफॉल होता है छप्पर फाड़ के एक साथ पैसा आ जाता है, उसको विंडफॉल कहते हैं। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब इतना कर्जा ले लिया है कि अब उस पर पैसे चुकाए नहीं जा रहे, तो बताओ उसको क्या कहोगे? उसको डेबोनियर कहोगे, नोविस कहोगे, फेटलिस्ट कहोगे, या बैंकरप्ट कहोगे? भैया बैंकरप्ट होता है वो। क्या होता है? बैंकरप्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा ही नहीं है, दिवालिया है भैया, ये क्या हो गया? दिवालिया। फेटलिस्ट होता है भाग्यवादी जिसके भाग्य अच्छे होते हैं। नोविस होता है नौसिखिया। डेबोनियर होता है खुश मिजाज, हैप्पी, प्रफुल्लित व्यक्ति। वन हु डज नॉट टायर इजिली, एक ऐसा व्यक्ति है जो आसानी से थकता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा
बलशाली आदमी है या फिर लंबे समय तक चलने वाला व्यक्ति है, तो रेक्लूज, पेंडेडिक या फिर इन फैटिगेबल। देखो फटीग जानते, फटीग मतलब थकान होती है, ठीक है, तो फैटिगेबल, इंडेफेटिगेबल, डेफेटिगेबल ऐसे पढ़ लो, या फिर इंडे अलग पढ़ लो, फैटिगेबल अलग पढ़ लो। फटीग से बना है, फटीग मतलब होता है थकान, फटीगेबल मतलब जो आसानी से थक जाता है, और इंडेफेटिगेबल मतलब जो आसानी से थकता नहीं है। पेडेंटिक तो पंडित होता है, जो रूढ़िवादी होता है, जो पुराने ख्यालात का होता है। रेक्लूज होता है सन्यासी, जो घर बार छोड़ के चला जाता है, और लिबर्टाइन होता है अनैतिक, इमोरल। नेक्स्ट, अ पर्सन एग्जिबिटिंग एक्सेसिव वरी अबाउट वंस हेल्थ। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा अपनी हेल्थ के बारे में सोचता रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे जो है मुझे बीमारी तो नहीं है, मुझे कहीं ये वाली बीमारी तो नहीं। ऐसे लोगों को रोग भ्रमी कहा जाता है, ऐसे लोगों को हाइपोकॉन्ड्रियक कहा जाता है। एक ऐसी बीमारी जिसमें आपको ये लगता रहता है कि मुझे कोई रोग है, उस बीमारी को हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और उस पर्सन को हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं, ठीक है। मैग्लोमैनियक होता है अहंकारी व्यक्ति, जिसको बहुत सारा अहंकार होता है, घमंड होता है। और एक्सपर्ट होते हैं विशेषज्ञ, इंटेलेक्चुअल होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ ह्यूमन फ्लैश खाता है। वो चाहता है कि मैं सिर्फ इंसानों का मांस खाकर के जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे किसी और का मांस अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को नरभक्षी कहा जाता है। कैनिबल, ऑप्शन नंबर ए, कैनिबल मतलब नरभक्षी होता है, ठीक है। हेडोनिस्ट होता है सुखवादी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ मजा चाहिए, हमेशा पैसा, खाना पीना, दारू सारू, ये सब शौक, बस सुखवादी। स्टोइक होता है उदासीन, कठोर बोल सकते हैं। और सैमरिटन होता है बहुत ही दयालु व्यक्ति, दूसरों पर दया करने वाला। A person who believes in or tries to bring about a state of lawlessness, एक ऐसा व्यक्ति जो lawless नहीं, lawlessness होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये चाहता है कि इस शहर में, इस देश में किसी तरह के कोई रूल एंड रेगुलेशंस, कोई नियम कानून नहीं होने चाहिए, आजाद छोड़ दो, जो जैसा करना है करने दो, मुझे कोई रोक टोक ना चाहिए बस। ऐसे लोगों को अनार्किस्ट कहा जाता है, अराजकतावादी, जिसको सिस्टम से नफरत होती है। गैजेट होता है राजपत्र, जो राजा की तरफ से, राज्य की तरफ से पत्र आता है, राजपत्र। डिल्यूज होता है बाढ़। और एफेमरल होता है, बहुत ही प्यारा सा शब्द है, अल्पकालिक, यानी कि कुछ समय के लिए जब कोई चीज होती है तो उसको एफेमरल कहते हैं। बहुत ही रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, ध्यान रखना। अ कीपर और कस्टडियन ऑफ अ म्यूजियम, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी म्यूजियम को मतलब कस्टडी करता है, उसकी देखभाल करता है, तो उसको क्रिएटर कहेंगे, डेवलपर कहेंगे, मास्टर कहेंगे, या क्यूरेटर कहेंगे। क्यूरेटर कहेंगे भैया, वो व्यक्ति क्यूरेटर होता है ना। इनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, जितना रिवीजन आप करते रहोगे वोकैबुलरी के साथ उतना ही फायदा होगा, अदरवाइज वोकैबुलरी आपको याद नहीं होगी। सिंपल सा फंडा है भाई, सिंपल सा फंडा है वोकैबुलरी को याद करने का। आपको कंटेंट मिल गया कहीं से भी, मैंने आपको पढ़ा दिया या कहीं से आपने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया आपके दिमाग में आधा सेट हो गया, दूसरी बार पढ़ोगे 70% सेट हो जाएगा, तीसरी चौथी बार पांचवी बार पढ़ोगे तो आप लोगों को 100% वोकैबुलरी जो है रिवाइज हो जाएगी और याद भी हो जाएगी, और वहीं पे फिर पेपर देने चले जाते हैं उसी टाइम के दौरान। तो भाई सिंपल सा फंडा यही है कि वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो ये काफी नहीं है, आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करते रहे। बिना रिवीजन के वोकैबुलरी पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं है। किसी भी तरह की वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बार जो भी आपने वोकैब कलेक्ट करी है उसको रिवाइज करो, डेली पढ़ो और रिवाइज हफ्ते भर में, हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, जितना भी पढ़ा उसको रिवीजन बिल्कुल जरूरी है भाई। बिना रिवीजन के कुछ हो ही नहीं सकता। वोकैबुलरी से तो उम्मीद ही छोड़ देना, और ये ट्रिक ट्रुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए बहुत सारा कंटेंट। कंपटीशन देख रहे हो ना, उस हिसाब से तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन हर चीज का बहुत जरूरी है, चाहे वो ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हो या वोकैबुलरी। समझ गए? आगे चलो, इसका आंसर पता चल गया। क्यूरेटर होता है, मास्टर तो मालिक होता है, डेवलपर विकसित होती है, विकासक जो विकास करता है, क्रिएटर बनाने वाला होता है। 33 का आंसर करके बताओ। थर्टी का आंसर बताओ। एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, कोई भी अवार्ड आता है जिससे आपको सम्मानित किया जाता है उसको क्या कहते हैं?
एक्कोलेड कहते हैं। एक्कोलेड समझते हो क्या होता है? ये होता है सम्मान, जो भी आपको अवार्ड रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है, इसको एक्कोलेड कहा जाता है। स्टैच्यू तो आप जानते हैं, अच्छा स्टैच्यू नहीं है, स्टेट्यूट है। ये स्टेट्यूट होता है कानून, नियम, लॉ, और डील होती है सौदा, कॉम्प्लीमेंट होता है जोड़ना किसी चीज को। कॉम्प्लीमेंट होता है अगर यहाँ पे तो प्रशंसा हो जाता है या अवार्ड भी हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज को कंप्लीट करना, जोड़ना, पूरक। समथिंग हैपनिंग इन 3 years, कोई ऐसी चीज है जो 3 साल बाद होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? 3 साल बाद होती है। 1 साल बाद तो एनुअल, 2 साल बाद बाइनुअल, बाइनियल, 3 साल बाद ट्राइनियल, और हजारों साल बाद मिलेनियल, ठीक है। तो यहां पे 3 साल बाद की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, त्रैवार्षिक, ठीक है। बाइनियल मतलब 2 साल बाद, एनुअल मतलब 1 साल बाद, मिलेनियल मतलब 1000 साल बाद। मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हो और वो सच में रियल नहीं है, वो झूठा है, कुछ भी धोखाधड़ी से भरा हुआ है, तो हम उसको कहते हैं काउंटरफीट। क्या कहते हैं? जालसाजी, धोखेबाजी कहते हैं। कोई भी ऐसा एक्शन है जिसमें धोखा भरा हुआ है तो उसको नकली कहते हैं, ठीक है। स्टॉन्च होता है निष्ठावान, यानी कि जिसके अंदर निष्ठा, यानी कि निष्ठा मतलब एक होता है ना किसी चीज के लिए डेडिकेशन होना, है ना, वफादारी होना। ऑथेंटिक होता है असली चीज। डेलिबरेट होता है किसी काम को जानबूझ करके करना। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टाम्प्स, पोस्टेज यानी कि डाक स्टाम्प्स कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति है या उसकी जो कला है, जो मतलब जो करता है, यानी कि यहां पे लिखा है कलेक्शन। तो 2 तरह से आप याद रखना दोनों ही चीज। एक तो फ्लैटली होता है, ठीक है, ये स्टाम्प्स कलेक्ट करना होता है, और फ्लैटरल होता है, फिलैटलिस्ट, यहां पर अगर LIST लिख दोगे ये हो जाता है वो पर्सन जो इकट्ठी करता है, ठीक है। फिलैटलिस्ट होता है वो व्यक्ति जो स्टाम्प्स कलेक्ट करता है, और फिलैटली जो होता है वो उसकी कलेक्शन होती है, जो वो कलेक्ट करता है, कलेक्शन को फिलैटली कहते हैं, नाउन, ठीक है। ये पर्सन हो जाएगा ऊपर वाला, ये नाउन हो जाएगा। टिकट इकट्ठा करने का जो काम होता है। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी विज्ञान, जिसमें पक्षियों के बारे में पढ़ा जाता है। फिलोसॉफी होता है दर्शन शास्त्र, जिसमें फिलोसफी पढ़ते हैं हम लोग। फिलेंथ्रोपी होता है परोपकार, लोकोपकार मतलब दूसरों पे उपकार करने की जो कला होती है। द डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कॉज्ड बाय एन इलनेस, जब आप किसी चीज से बीमार होते हो और आपके दिमाग इधर उधर चलता है तो इसको क्या कहते हैं? क्या इसको डेलेरियम कहेंगे, या डिस्क्रेपेंसी कहेंगे, या डिलेमा कहेंगे, या डिप्रेशिएशन कहेंगे? भाई सिंपल सी बात है, डेलेरियम एक ऐसी खुद की एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है जिसमें हम किसी बीमारी की वजह से अपना आपा खो देते हैं, यानी कि इसको कहते हैं बेहोशी की स्थिति। बोलते हैं कि यार ये कब हुआ, मैं यहां कैसे आया, मुझे किसने उठाया, इसका मतलब इसको कुछ भी नहीं पता है, ये बेहोशी की हालत में था उस टाइम पे। तो आप बोल सकते हैं डेलेरियम का मतलब होता है बेहोशी की अवस्था। डिस्क्रिपेंसी होता है विसंगति, जब किसी चीज से कोई चीज मैच नहीं करती है उसको कहते हैं। डिलेमा होती है दुविधा, संकट। डेप्रिसिएशन होता है मूल्य कम करना। डेप्रिसिएशन मतलब किसी चीज का मूल्य कम करना, ये होता है, समझ गए? आगे चलो। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल है, एंथुसियास्ट, या फिलेटलिस्ट, या फिर न्यूमिस्मेटिस्ट। ये होता है कॉइन्स कलेक्ट करने वाला। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है जो सिक्के इकट्ठे करता है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मुद्रा शास्त्री। फिलेटलिस्ट होता है स्टाम्प कलेक्ट करने वाला। एंथुसियास्ट होता है उत्साही व्यक्ति। बिब्लियोफाइल किताबों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर शॉर्टेज और ट्रांसपोर्ट, जब आप स्टोरेज, जब आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज को किसी दूसरी जगह रखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको एक चीज को ऐसे बांधना पड़ता है, एक गठरी बनानी पड़ती है, और उस गठरी को, उस पोटली को हम बेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बेल कहते हैं। इसके आगे ऊपर लिख लेना पोटली, ठीक है, बेल कहा जाता है। बाकी बेलिग्रेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो झगड़ालू होता है, बेलिकोस, लड़ाकू। एंटागोनिस्ट विरोधी होता है। एपियरी मधुमक्खी शाला, जहां पे मधुमक्खियों को पाला पोसा जाता है और उनकी खेती करी जाती है।
किलिंग वन सेल्फ, खुद को ही मार लेना, सुसाइड होती है भाई, खुद की हत्या कर लेना। होमिसाइड होता है ह्यूमन बीइंग की हत्या करना। मैट्रिसाइड माता जी की हत्या करना। रेजिसाइड राजा की हत्या करना। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग आर्गुइंग ईटीसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा सुनो 5 साल तक तुम मेरी टेरिटरी में नहीं घुसोगे और मैं तुम्हारी टेरिटरी में नहीं, तुम मेरे से नहीं लड़ोगे, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तो इस सिचुएशन को कहते हैं क्या? ट्रीटी कह सकते हैं, अग्रीमेंट कह सकते हैं, अलायंस कह सकते हैं। लेकिन इन तीनों में से एक भी शब्द इसमें नहीं है, तो यहां पे एक और वर्ड होता है ट्रूस। ट्रूस हो गया, ट्रीटी हो गया, अलायंस हो गया, अग्रीमेंट हो गया। ये सारे वर्ड्स इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्राफ्ट होता है ब्राइब, घूस। यूनानिमस होता है एक मत होना, और सरप्लस होता है जरूरत से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मस्तिष्क की जो विज्ञान होती है जिसमें मस्तिष्क के बारे में पढ़ा जाता है। एसएससी एमटीएस 2022, इसको मनोविज्ञान कहते हैं। साइकोलॉजी, जिसमें पी साइलेंट रहता है। ठीक है, फिजियोलॉजी होता है फिजिशियन, मेडिसिन, शरीर की क्रियाओं के बारे में पढ़ना होता है, और वो फिजिशियन होता है। फिजियोलॉजी, फिजिशियन अलग होता है, ये फिजियोलॉजी होता है फिजिक के बारे में, यानी कि शरीर के बारे में पढ़ना। बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, और पेडियाट्रिक्स होता है बच्चों की दवाई, जिसमें बच्चों की मतलब पढ़ाई होती है, बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो पेडियाट्रियन बोलते हैं। ठीक है, और ये होता है पेडियाट्रिक्स, मतलब बच्चों की दवा करने की जो विद्या होती है, जो शास्त्र होता है, उसको कहते हैं। ऑफ और रिलेटिंग टू द मून, या तो मून से रिलेटेड कोई भी चीज, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं बताओ। देखो, एक्लिप्स होता है ग्रहण, और जब चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो हम लोग बोलते हैं ल्यूनर एक्लिप्स है। ठीक है, तो ल्यूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो ल्यूनर है, यानी कि चंद्रमा से रिलेटेड है, तो उसको ल्यूनर कहेंगे। ठीक है, प्लाटोनिक क्या होता है? आदर्शवादी। जो प्लाटोनिक है, प्लाटोनिक एक वर्ड होता है जो आदर्शवादी होता है, जो अपने आदर्शों पे चलता है। सोलर होता है सौर से रिलेटेड। फैटल होता है घातक। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द वेल्दी क्लास, यानी कि एक ऐसी सरकार जो सरकार चलाई जाती है पैसे वाले लोगों के द्वारा। थियोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इसको प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आप क्या करोगे इस स्टेटमेंट का, आपने आंसर चेक कर लिया प्लूटोक्रेसी है, आप इसके आगे बढ़ गए। ऐसे कभी पढ़ने का तरीका होता ही नहीं है। पहले आपने ये आंसर टिक किया, इसका मीनिंग पता चल गया, अब इन वर्ड्स का भी मीनिंग आपको डीपली उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। जैसे कि थियोक्रेसी क्या होता है, ये धर्म से रिलेटेड होता है, भगवान से रिलेटेड होता है। डेमोक्रेसी लोगों से रिलेटेड होता है, लोकतंत्र, प्रजातंत्र। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब एक होता है, एक मतलब एक तंत्र कहते हैं, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है। इस तरह से आपने चारों वर्ड्स को जब पढ़ लोगे तब आपको एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर पाओगे। यानी कि ये जो तरीका है आपका पढ़ने का, ये आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाएगा। जब आपके पास मल्टीपल नॉलेज बढ़ेगी तब जाके आपके एग्जाम में कोई फायदा होगा, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, एक लगा दिया, आगे बढ़ गए, अगले में ये आ गया, इसी में कंफ्यूज हो गए, ऐसे नहीं। एक क्वेश्चन आ गया, चारों को एनालाइज करो, यही तरीका होता है सीखने का, सही तरीका यही होता है। ठीक है, हैविंग और फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर लेयर, भाई कोई भी ऐसी चीज जिसमें लेयर होती है या लेयर से रिलेटेड होता है उसको बताओ क्या होता है। लेयर से रिलेटेड ऐसी कोई चीज जिसमें लेयर्स होती हैं बहुत सारी, उसको क्या कहते हैं। ये एक जैसे 4 शब्द हैं, कठिन सवाल है। क्रंच्ड कह सकते हो, है क्रस्ड कह सकते हो, या फिर क्रस्टेड कह सकते हो, या कर्ज्ड कह सकते हो। क्रस्टेड होता है, कर्ज तो साफ दिया जाता है, क्रस कुचलना होता है, और क्रंच्ड तो क्रंची होता है, कुरकुरा। ठीक है, सूखा। तो आप समझ सकते हैं क्रंच्ड मतलब कुरकुरे। ठीक है, क्रस्ड होता है कुचला हुआ, और क्रस्टेड होता है परत वाला, जिसमें बहुत सारी परतें होती हैं, और कर्ज्ड होता है सापित, जिसको साप दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड इट्स एक्शन एंड डिसीज, एक ऐसी पढ़ाई जिसमें दिल के बारे में पढ़ा जाता है, अपने दिल के बारे में, दिमाग के बारे में नहीं। दिमाग वाला साइकोलॉजी होता है, दिल वाला जिसमें दिल होता है, दिल की पढ़ाई करी जाती है, उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, मानव जाति के बारे में जिस विज्ञान में पढ़ाई की जाती है उसको एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है।
फार्माकोलॉजी होता है जिसमें फार्मेसी के बारे में यानी कि दवाइयों के बारे में पढ़ाई की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी होती है जिसमें छोटे छोटे कीट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनके बारे में पढ़ा जाता है। बायोलॉजी तो जीव विज्ञान होता है, माइक्रोबायोलॉजी होती है छोटे छोटे कीटाणुओं के बारे में पढ़ाई की जाती है। माइक्रो मतलब होता है छोटा। अब मोरल और लीगल ऑब्लाइजेशन मतलब एक ऐसा ऑब्लाइजेशन है जो सबको करना चाहिए, जो सबका है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, ड्यूटी है, प्रिंसिपल है या डिसिप्लिन है। भैया ऑब्वियसली क्या होगा बताओ, एक ऐसा ऑब्लाइजेशन जो सबके हक में है वो ड्यूटी होती है, कर्तव्य जिसको कहते हैं कि भाई ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्शन होता है, वस्तु कोई चीज। प्रिंसिपल होती है प्रधानाध्यापक जो होता है, ठीक है, और प्रिंसिपल मुख्य भी होता है। डिसिप्लिन आपका अनुशासन होता है। ऐसे रूल्स जो सबको पसंद आते हैं, मतलब एक ऐसा मतलब बिहेवियर जो सबको पसंद आता है। रूल्स गवर्निंग सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, इसको एटिकेट कहते हैं, मिसकंडक्ट कहते हैं, या यूथेनिक्स कहते हैं, या एटिमोलॉजी कहते हैं। सिंपली एटिकेट्स कहते हैं भैया कि इस व्यक्ति के अंदर एटिकेट्स नहीं है, मतलब तमीज नहीं है, शिष्टाचार नहीं है किसी भी काम को करने का। मिसकंडक्ट होता है मिसव्यवहार, मतलब आपका अगर गलत व्यवहार है तो मिसकंडक्ट कहेंगे, अच्छा व्यवहार है तो एटिकेट कहेंगे। यूथेनिक्स होता है इच्छा मृत्यु, जिसमें खुद से मृत्यु पसंद है, अपनी मृत्यु मैं चाहता हूं कि इस तरह से मरूं। एटिमोलॉजी होती है शब्द साधन, ऐसी साइंस जिसमें शब्दों के ओरिजिन के लिए पढ़ाई की जाती है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, ये शब्द कैसे निकल के आया, इस तरह की जो पढ़ाई होती है इसको कहते हैं एटिमोलॉजी, ठीक है ना। द एक्शन ऑफ यूजिंग समवन और समथिंग एज अ मॉडल, किसी चीज को एक मॉडल की तरह यूज करना कि देखो ये हमारी डेमो क्लास है, इसके बाद हमें ऐसी ही क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इट मींस कि हमने एक क्लास को एज अ मॉडल, एज अ नमूना, एज अ कॉपी, एज अ मॉडल, क्या बोलते हैं, एज अ डेमो यूज कर लिया। इसी को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं इमिटेशन, यानी कि किसी चीज की कॉपी, एक कॉपी या इमिटेशन, नकल कह सकते हैं, डेमो कह सकते हैं, नमूना कह सकते हैं। फाउंडेशन होता है नींव जो जड़ होती है, और मैजिक होता है जादू। कैप्शन होता है शीर्षक, टाइटल, ठीक है। हाँ, हैविंग अ सर्कल्स और स्पेयर्स कॉमन सेंटर्स, देखो कोई भी ऐसी चीज है जिसमें एक सर्कल होता है, यानी कि इसमें एक सर्कल होता है, सर्कुलर कोई चीज होती है तो उसको हम केंद्रिक कहते हैं, है ना। यानी कि ऐसी चीज है कि मैं यहां पे हूं और मेरे आसपास एक सर्कल है, तो मेरे चारों तरफ एक सर्कल है, मतलब मैं सेंट्रिक हूं। और जो सेंट्रिक नहीं होता है वो एसेंट्रिक होता है, यानी कि वो केंद्रित नहीं होता है, तो इसको कंसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंसेंट्रिक कहते हैं, यानी कि गाढ़ा, जिसमें सर्कल्स होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, समझ गए। हाँ, जो किसी जैसे जरूर नहीं है कि बिल्कुल गोल हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो, मतलब चारों तरफ से एनक्लोज्ड है। तो मैंने कहा ये जो मेरा घर है ना, ये एकदम कैसा है, कंसेंट्रिक है, यानी कि चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है सर्कुलर वे में, या स्पेयर्स बने हुए हैं, यानी कि बहुत सारे एकर्स बने हुए हैं, है ना। सिलेंड्रिकल होता है गोल बेलनाकार, एलिप्टिकल होता है अंडाकार, सेंट्रीफ्यूगल होता है केंद्र से दूर जाने वाला, मतलब जो चीज केंद्र से दूर चली जाती है, सेंट्रिक ही नहीं होती है, उसको कहते हैं, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने कर लिए 50 वन वर्ड्स। कितने भैया, हमारे 50 वन वर्ड्स कंप्लीट हो गए, मतलब हाफ क्लास कंप्लीट हो गई। इसमें अगर आप 4 जो है ऑप्शंस भी इंक्लूड करोगे तो टोटल हमारे पास 200 वर्ड्स का कलेक्शन पहुंच जाता है। यस और नो, क्या आप इस चीज से सहमत करते हैं कि हमने अभी तक 200 शब्द पढ़ लिए? क्या आप मेरी बातों से सहमत करते हैं कि आपने 200 शब्द पढ़ लिए? यदि हाँ तो कमेंट करो, है ना, कमेंट करके बताओ कि हाँ हमने इस क्लास में इतने सारे वर्ड्स पढ़ लिए। और यही तरीका होता है, ठीक है। जब मैं आप लोगों के डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको ओरिएंटेड कंटेंट दूं जिससे आपका भला हो, तो कहीं नहीं आपको थोड़ा सा डेडिकेशन अपने टीचर के प्रति या अपने गुरु के प्रति दिखाना चाहिए। जिस जगह से, जिस प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हो, जहां से आपको कुछ फायदा मिलता है आपकी लाइफ करियर से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट, है ना, उनका सहयोग आपके जीवन में होता ही है। तो हमें भी अपना जो भी योगदान होता है हमारी तरफ से, जो कर्तव्य होते हैं, देखो हमें भी कोई जरूरत नहीं है ना आपको पढ़ाने यहाँ आने की, लेकिन पढ़ाते हैं
सिर्फ अपने ही फायदे के लिए नहीं, हम आपसे उम्मीद करते हैं, हमारा फायदा आप चाहकर भी नहीं कर सकते, हमारे बस उम्मीद होती है कि हमें तुमसे थोड़ी बहुत उम्मीद है, तुम्हें हमसे उम्मीद है कि सर अच्छी क्लास दें हमें, है ना। आप चाहे कितना भी चिल्लाते रहो, हम क्लास तो नहीं देंगे, है ना, लेकिन वो हमें तुमसे उम्मीद है, तुम्हें हमसे उम्मीद है, बस यही है एक दूसरे के साथ। तो ये हमारी उम्मीदें हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो तो ईमानदारी के साथ आप उनके जो है उनके साथ जुड़ो और उनका सहयोग करो, ठीक है। बाकी जो हमसे हो पा रहा है, जितना मुझे करना चाहिए वो मैं उससे ज़्यादा ही करता हूँ हमेशा से आप लोगों के लिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाते हैं, क्विजेज वगैरह, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सेशन को लाइक कर दो अभी जितने भी लोगों ने नहीं करा है, फटाफट से सेशन को शेयर वेयर तो कर दिया करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो लोग नए हैं, ठीक है। ये इंक्वायरी नंबर्स हैं, कमेंट कर देना भाई सेशन के बाद आराम से, अभी चाहो तो कर सकते हो कि क्लास अभी तक आपको कैसी लगी। ये हमारा इंग्लिश फाउंडेशन बैच है जो अभी रिसेंट में चल रहा है, विजेता बैच, ठीक है। इसमें हम लोग पूरी कंप्लीट इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाते हैं, 0 से लेकर अच्छे लेवल की, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है सारे बैचेस की, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। किसी को गुरुकुल में आके पढ़ना है तो दिल्ली मुखर्जी नगर अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हॉस्टल, मैस, खाना, लाइब्रेरी, वाईफाई, क्लासेस, है ना, स्टडी रूटीन आपको फॉलो करवाया जाता है, गाइडेंस के अंदर आपको मतलब प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, डाउट्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, सब कुछ आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके पास है, आप कॉल मैसेज कर सकते हो। किसी को इंग्लिश के लिए अगर पीडीएफ चाहिए जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों तो ये भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ही, ठीक है सर। हमारी पेड क्लासेस ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चलती हैं। चलिए, आधी क्लास कंप्लीट हो गई है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेजेस में बी लेफ्ट। एक ऐसा रूम होता है किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में या पब्लिक प्लेस पे जहां पे लोग अपने कपड़े वपड़े अपना सामान वामान रख सकते हैं, क्लॉक रूम जिसको कहते हैं, अभी पढ़ के आए। सिमेट्री तो कब्रिस्तान होता है, ठीक है। कोर्टयार्ड होता है आंगन जो खुले एरिया होता है। हैंगर होता है जिसमें जहाज खड़े होते हैं, ठीक है, जहाज का जो ऊपर जो टीन शेड होता है उसको कहते हैं हैंगर। समवन हु इज साइलेंट और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, वो व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, किसी से भी बोलते समय बहुत ही रिजर्व रहता है, उसको रिजर्व कहते हैं, ये बंदा बहुत ही रिजर्व है। गैरलस होता है अधिक बोलने वाला, उससे आप बात नहीं भी करोगे तो भी बात करने लग जाएगा, किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करोगे वो बात करने लग जाएगा। और वॉल्यूबल होता है बातूनी, ये भी बहुत ज्यादा बोलता है। इम्परसेप्टिबल होता है न जानने योग्य, कोई ऐसी चीज है जिसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कहते हैं। आगे चलो, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज स्केर्ड, कोई भी ऐसी चीज है जो एकदम वायलेशन है या किसी चीज का मिसयूज है तो उसको क्या कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं, किसी का अपवित्रीकरण करना। जो चीज जेन्युइन है ना, जो चीज जेन्युइन है उसको मतलब खराब कर देना, अपवित्रीकरण होता है, वायलेशन होता है, उसका उल्लंघन करना। बेनेडिक्शन होता है आशीर्वाद, रेमेडी होता है उपचार यानी कि इलाज, और डेवोशन होता है भक्ति। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादातर काम करता है, मतलब वो काम तो कर लेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन पैसा चाहिए उसको, वो पैसे के बदले काम करेगा, मुझे पैसा दो मैं काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं भैया, मर्सेनरी कहते हैं, भाड़े के या किराए का बोलते हैं, किराए का टट्टू, है ना। डेप्टर होता है ऋणी जिस पे डेप्ट होता है। कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, ठेकेदार। और प्लेयर तो खिलाड़ी होता है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद से लिखी हुई लाइफ हिस्ट्री को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। एनेक्डोट होता है किस्सा, फेबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जो इमेजिनरी स्टोरी है, मनगढ़ंत कहानी। मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी कहानी या ऐसा लेख होता है जिसको हाथों से लिखा हो, हाथों से लिखा हुआ मतलब रिटन फॉर्म में, और खुद के द्वारा लिखी हुई है उसको बायोग्राफी कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। एनेक्डोट होता है किस्सा, ठीक है। एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, एक ऐसी स्टाइल ऑफ लिविंग जो सबसे अलग है और इरिटेटिव है, यानी कि जैसे मैं दुनिया से अलग चलूं, भाई मेरा तो यही तरीका है जीने का, ठीक है, मैं सबसे अलग जा रहा हूं, सबसे अलग रहता हूं,
और इस तरह से जीता हूं जिससे लोगों को नफरत हो जाए, तो इसको बोहेमियन कहते हैं। या हम लोग अभी पढ़ के आए हैं थोड़ा सा, आइकोनोक्लास्ट जो होता है वही बोहेमियन होता है, इसका सिनोनिम होता है सामाजिक दुनिया से दूर रहने वाला व्यक्ति। मार्टियर शहीद होता है, स्टोइक होता है साहसी, और सिनिक होता है जो निंदा करता है। हु डिसलाइक्स आर्ट एंड कल्चर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आर्ट एंड कल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको पसंद ही नहीं करता। अशिक्षित व्यक्ति जिसको कहते हैं, ठीक है, इलिटरेट या फिलिस्टाइन कह सकते हो, फिलिस्टाइन या फिर इलिटरेट कह सकते हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पसंद ही नहीं है, उसको आर्ट एंड कल्चर से मतलब ही नहीं, उसको कुछ आता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है, वो असभ्य व्यक्ति है। एक्सपर्ट होता है विशेषज्ञ। प्रोफेशनल होता है जिसका काम है वो प्रोफेशन है, पेशेवर जिसको कहते हैं। मर्सेनरी होता है किराए का टट्टू, अभी अभी पढ़ के आए हैं। एफ्यूजिव समझते हो क्या होता है? पहले तो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ दिस सैड पर्सन, जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है फलाने सिंह, अब इसके नाम की एक डाक हमारे घर आ गई, लेकिन वो तो मर चुका है। जब कोई व्यक्ति है, जब वो मर चुका होता है और उसके बाद कोई चीज आती है तो उसको पोस्थुमस कहते हैं, चाहे रिवॉर्ड हो, स्पेशली या अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स के लिए बोला जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। पोस्थुमस मरणोपरांत जब कोई काम होता है। फ्यूगिटिव होता है भगोड़ा जो भाग जाता है। ग्रेगेरियस होता है जो झुंड में रहने वाला व्यक्ति है। ये कल के एमटीएस पेपर में आया, देखो ये एसएससी एमटीएस 2022 में भी आया था। और ये जो ग्रेगेरियस वर्ड जो है आपका, हालांकि ये ऑप्शन में आया था पिछली बार, अभी हमारे मेन वर्ड में आया है। तो आप एक बात बता सकते हैं, मतलब एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया ग्रेगेरियस वर्ड, लेकिन ये मेन वर्ड की तरह नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका ऑप्शन में। और 2023 में वो पूछ लिया है मेन वर्ड की तरह। ये कल के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट में पूछा गया है 2023 में। तो आप समझ सकते हैं कि हमें ऑप्शंस कितने जरूरी हैं पढ़ना। बिना ऑप्शन पढ़े तो मजा आएगा नहीं भाई साहब, हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको। एफ्यूजिव, एफ्यूजिव होता है जोशीला व्यक्ति। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है ताकि आप आकर के चेक कर लें कि ये डेड बॉडी किसकी है या फिर किस वजह से इसकी डेथ हुई है। तो उसको मॉर्ग बोलते हैं। मॉर्ग क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं, जहां पे डेड बॉडीज रखी जाती है, मुर्दा घर जिसको बोलते हैं। हच होता है पिंजरा, और क्रेमाटोरियम होता है शमशान, और टेनरी होता है चमड़े का कारखाना, टेमरी जिसको कहते हैं, जहां पे चमड़े को निकाल के उससे कुछ चीजें बनाई जाती हैं। फीलिंग्स और ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, ठीक है, फीलिंग्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी कि बहुत ज्यादा जब आप खुश होते हो तो इसको क्या कहते हैं? क्या कंटेनमेंट कहते हैं, या डेकाडेंस कहते हैं, या यूफोरिया कहते हैं, या डेसोलेशन कहते हैं? डेकाडेंस नहीं, यूफोरिया बोलते हैं। डेकाडेंस क्या होता है? पतन होता है। जब आप किसी चीज की कोई गिरावट होती है, जैसे बोलते हैं ना कि अब तक इसका बहुत ही पीक टाइम था, अब इसकी लाइफ में गिरावट आ रही है, तो जो गिरावट होती है इसी को डेकाडेंस कहते हैं। यूफोरिया होता है उत्साह, हैप्पीनेस। डेसोलेशन होता है वीरानी, सुनसान, जहां पे कुछ नहीं होता, डेसोलेट बोलते हैं। एडजेक्टिव डेसोलेशन होता है नाउन। कंटेनमेंट होता है संतोष, सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन कह सकते हो। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वी वर यूज्ड ओरिजिनली, impressive, in exactly the same words as were used originally। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ एमटीएस तक नहीं है, ये अच्छे लेवल का। इसको कहते हैं वर्बेटिम बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्बेटिम, यानी कि जैसे मैंने आपको कुछ शब्द बोले वही सेम टू सेम शब्द मैंने दोबारा बोले हैं। मैंने 4 दिन पहले वो चीज बोली और फिर से मैंने आज वही चीज बोली है, वही शब्द बोले हैं, तो इसको वर्बेटिम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्बेटिम कहते हैं। समझ गए? न्यूट्रल क्या होता है? जो बीच का होता है, निष्पक्ष। स्ट्रिक्ट क्या होता है? कठोर। इम्प्रेसाइज क्या होता है? अनिश्चित, जो फिक्स नहीं है। मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, किसी भी एक बेकार और अनसेटिस्फैक्ट्री चीज को अच्छा बनाना, इसको क्या कहते हैं? जज, मेलाइन या कस्टिगेट या फिर एम्लियोरेट। एम्लियोरेट कहेंगे सुधारना किसी चीज को, किसी चीज को बेटर करना, सुधारना। कोई चीज खराब है तो उसको और अच्छा करना, ये होता है एम्लियोरेट करना, सुधारना। कास्टिगेट होता है किसी को पीटना, मारना। मलाइन होता है दुष्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नीच आदमी है, दुष्ट प्राणी है। और जज होता है न्यायाधीश, जो न्याय करता है।
एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन अ थिएटर और सिनेमा, जब भी थिएटर और सिनेमा में जो आफ्टरनून के बाद की जो परफॉर्मेंस होती है इसको क्या कहते हैं बताओ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट रिपीटेड, मैटिनी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, इसको मैटिनी कहते हैं, समझ गए। तीसरे पहर के नाटक का गायन जो प्रोग्राम होता है इसको कहते हैं मैटिनी। कॉमेडी होता है हंसी मजाक। प्रीमियर होता है पहला प्रदर्शन, इससे जस्ट पहले वाला। और कैनवास होता है चित्रफल। कैनवास तो वो होता है, एक कपड़ा होता है। चित्रफलक मतलब ऐसी जो चीज जिसपे कुछ बनाया जाता है, एक तो उसको बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो त्रिपाल होती है मोटा कपड़ा, उसको भी कैनवास कहते हैं, ठीक है। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शन, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो इसको नेविगेट कहते हैं। भैया चलो मैं तुम्हें नेविगेट करूंगा, क्योंकि मैंने इस रास्ते को देखा है, मैं इस पे चला हूं, तो मैं तुम्हें नेविगेट करूंगा, बताते चलूंगा कि कहां पे क्या होता है। एनेक्डोट, एनोटेट और ड्राइव, ड्राइव तो यार गाड़ी चलाना होता है, एनोटेट होता है किसी पे कमेंट करना, किसी के बारे में कुछ बोलना। ऑपरेट होता है काम करना, किसी को ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, जब बहुत सारे वर्ड्स के पहले पहले लेटर उठा करके हम एक वर्ड बना लेते हैं और उस वर्ड को भी अपना एक साउंड दे देते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन देते हैं जिसको हम बोल सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक्रोनियम कहते हैं। भाई क्या कहते हैं उसको, एक्रोनियम कहते हैं। कैप्शन, तो कैप्शन होता है शीर्षक। स्लोगन होता है नारा, एक स्लोगन होता है। फ्लोटिला होता है छोटी नावों का बेड़ा, छोटी छोटी नाव जहां पे खड़ी होती हैं उस जगह को बोलते हैं फ्लोटिला। एन अनलाइकली चांस और ऑकरेंस स्पेशली अ पीस ऑफ गुड लक, जब भी एक ऐसा चांस है, एक ऐसा ऑकरेंस होता है जहां पे कुछ अच्छा हो, कुछ भी अच्छा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूक, यानी कि आकस्मिक लाभ। जब भी कुछ अच्छा सा हो जाता है, अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है मेरे जीवन में, जैसे अचानक से आपके पास अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाए कहीं से, तो इसको कहते हैं अचानक से मिला लाभ, खुशी, उसी को फ्लूक कहते हैं। मसीहा, तो मसीहा होता है मीसा, ईसा मसीह से रिलेटेड। पॉपर होता है गरीब व्यक्ति, कंगाल। और मैस्करेड होता है बहाना। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, एक ऐसी जगह जहां पे अनाज को रखा जाता है, अनाज भंडार, उसको क्रैनरी कहते हैं। ये हमारे एसएससी सीजल में जब आप कस्टम्स में जाते हो तो उसमें एक आबकारी होता है, आबकारी विभाग, उसमें ये सब खाद्य और ये सब एफसीआई होते हैं, एफसीआई वाले जो मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपको रखा जाता है अलग अलग जगह पे, ठीक है। हाँ, अन्न भंडार जिसको कहते हैं, आबकारी विभाग। एवियरी होता है पक्षीशाला, एपियरी होता है मधुमक्खी शाला। और ट्रेजरी होता है खजाना जिसमें बहुत सारा सोना चांदी रखा होता है। अ ग्रुप ऑफ फिश को क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश होता है। भाई सब ध्यान रखना, जो मछलियों का ग्रुप होता है झुंड एक तालाब में, उसको स्कूल कहते हैं। लीटर होता है कूड़ा, ठीक है, लेटरिंग जिसको बोलते हैं। बंच होता है गुच्छा। और ट्रूप होता है सेना का ट्रूप। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, भैया सुलेखक जो होता है ना उसको कैलीग्राफर कहते हैं, और जो करता है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। टायरोग्राफर कौन होता है, फिलोसोग्राफर कौन होता है, फिलोसोग्राफर जो फिलोसफी झाड़ता है, ठीक है, तत्व विज्ञानी। फिलोसोफर, फिलोसोफर फिलोसफी पढ़ने वाला, दर्शन शास्त्री। स्टेनोग्राफर होता है आशुलिपि लेखक, यानी कि शॉर्ट हैंड लेखक। और टायरोग्राफर होता है टाइपो, टाइपोग्राफर होता है टाइपो। टाइपोग्राफर क्या होता है, ये होता होगा कोई टाइपोग्राफर, पता नहीं, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ऊपर लिखे हुए हैं तीनों वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, अगर आप किसी भी चीज का बैलेंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बैलेंस बना लेते हैं, तो इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, लिब्रियम मतलब बनाने वाला, और इक्विल तो समझते हैं इक्विल, इक्वलिटी से बना है। एक्सटेम्पर होता है बिना तैयारी के आप जब भी कोई भाषण दे देते हो। मिडिएबल होता है मध्यकालीन, बीच का। और इररेलेवेंट होता है अप्रासंगिक, मतलब जो उचित नहीं हो, फेमिलियर ना हो। A collection of selected writings of various authors, ट्रायोलॉजी, सीक्वल, एंथोलॉजी और एटिमोलॉजी। भाई अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, अलग अलग ऑथर्स की कुछ राइटिंग्स को सेलेक्ट करके जो कलेक्शन बनाया जाता है उसको एंथोनोलॉजी कहा जाता है, सॉरी एंथोलॉजी, संकलन कहते हैं। इसमें इन ऑथर्स की भी पोएम्स हैं, इन ऑथर्स की भी हैं, सबकी इकट्ठी करके हमने एक कलेक्शन बनाया है, तो एंथोलॉजी कहते हैं। सीक्वल होता है परिणाम। ट्रिलॉजी होता है उपन्यास, ठीक है,
त्रयी उपन्यास जिसको कहते हैं, एक उपन्यास होता है ट्रायोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है शब्द साधन, यानी कि एक ऐसी साइंस जिसमें शब्दों के बारे में पढ़ाई होती है, शब्दों के बारे में, ठीक है। शब्दों को रखा जाता है डिक्शनरी में, लेकिन उनकी पढ़ाई एटिमोलॉजी में कहा जाता है। अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मोरल, एक ऐसी स्टोरी है, छोटी सी है लेकिन उसमें एक शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा को मिलने वाली स्टोरी को क्या कहते हैं? पैरेबल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पैरेबल कहते हैं, ठीक है। दृष्टांत हिंदी में बोला जाता है, दृष्टांत, है ना। इस स्टोरी से हमें ये कहानी, ये सीख मिलती है। मेमोयर होता है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री, किसी भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर जनरेशन या पर्टिकुलर पर्सन की जो हिस्ट्री होती है मेमोयर कहा जाता है। बायोग्राफी होती है जीवनी, किसी व्यक्ति के जीवन काल की जो चीजें हैं। एक्जिम और मैक्सिम, एक्जिम होता है कोई ऐसी चीज जो स्वयं सिद्ध हो, ठीक है, किसी को किसी के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा रहा है, वो स्वयं से सिद्ध है, सबको पता है कि इस वजह से होता है, ठीक है। तो स्वयं से कोई चीज प्रूव्ड है, उसको एक्जिम कहते हैं। वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे की लाइफ स्टाइल में अपने किसी पर्सनल फायदे की वजह से वो इंटरफियर करता है, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेंजर। इंटरप्रेटर या इंटरपोलर, इंटरपोलर होता है, इंटरप्रेट करने वाला होता है, व्याख्या करने वाला, इंटरप्रेट करने वाला इंटरप्रेटर होता है, ठीक है। और फॉरेनर तो विदेशी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंजर, अजनबी। इंटरप्रेटर होता है व्याख्या करने वाला, और इंटरपोलर होता है घुसपैठिया, जो किसी की भी वार्तालाप में घुस जाता है। परदेशी होता है फॉरेनर। रिस्टोर समवन टू हेल्थ और मोरल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, या मान लो किसी जेल में है, या मान लो कोई किसी आदत में है, गंदी आदत में है, और उससे बाहर आता है, तो उसको बाहर निकालना क्या होता है? रिफर्बिश होता है, रिनोवेट होता है, रीइंस्टेट होता है, या रिहेबिलिटेट होता है। हैबिलिटेट होना चाहिए। रिहेबिलिटेट का मतलब होता है उसको दोबारा से स्थापित करना, जहां पे वो पहले था फिर से वहीं पे लेके आना, ठीक है। इससे समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझ में आएगा। पुनरावास देना, यानी कि पहले वो बाहर चला गया था कहीं दूसरी जगह, अब उसको यहाँ पे दोबारा से रखना है, ठीक है। एडिक्शन में चला गया था, वापस अपनी नई स्थिति में आ गया है, ठीक है। तो इसको रिहेबिलिटेट करना, हैबिलिटेट मतलब निवास होता है। रीइंस्टेट का मतलब होता है दोबारा से स्थापित करना, रिनोवेट मतलब दोबारा से नया करना, फर्विश मतलब होता है चमकाना, तो दोबारा से चमकाना, फिर से चमकाना। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, तो अब ये भी पढ़ के आए हैं, मैटिनी होता है, यानी कि एक ऐसा परफॉर्मेंस, एक ऐसा शो जो दोपहर के बाद चलता है, उसको मैटिनी कहा जाता है। मूवी तो मूवी होती है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग होती है, ठीक है, जांच करना। और फिल्म होती है पतली, फिल्म तो फिल्म होती है, ये पतली परत तो पता नहीं क्या, पतली कमरिया टाइप कुछ लिख दिया है, पर फिल्म वैसे एक परत भी होती है, सही बताऊं तो। फिल्म का मतलब होता है एक परत होती है, जैसे पॉलिथीन होती है, नोटबुक के ऊपर से आप जो पॉलिथीन निकाल के ऐसे करके फू ऐसे करते हो ना, वो वाली उस परत को, इस तरह की परत को फिल्म बोलते हैं। और नाउन की तरह भी आप बोलोगे तो ये फिल्म एक मूवी हुई होती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। वन हु रीड्स अ लॉट, एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है, किताबों को पढ़ता है, बुक वार्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बुक वार्म, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारी किताबों को पढ़ता रहता है, 24 घंटे बस पढ़ता ही रहता है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, चल के आ रहा है। क्लेवर होता है चालाक, विटी भी चालाक होता है, सरस, दिमागदार। इंटेलिजेंट भी चालाक होता है, बुद्धिमान व्यक्ति। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे घटिया चीजें ऐड करके किसी चीज को खराब कर देना। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक बहुत ही अच्छी सॉन्ग थी, बहुत अच्छी स्पीच थी, उसमें कुछ ऐसे शब्द डाल दिए जिससे पूरी स्पीच, पूरा सॉन्ग खराब हो गया, तो एडल्ट्रेट कहते हैं, ऑब्लिटरेट कहते हैं, एडजस्टेंट। हाँ, एडल्ट्रेट होता है मिलावट करना किसी चीज में, कोई घटिया सी चीज मिला दी, किसी अच्छी चीज में आपने कोई बेकार चीज मिला दी, तो उसको एडल्ट्रेट कहते हैं। ऑबिएट होता है मुक्त हो जाना, किसी चीज को ऑबिएट करना, मुक्त करना, ठीक है। और एडजुडिकेट होता है निर्णय करना, ठीक है। एडजुडिकेट करना मतलब निर्णय करना, न्याय करना। ऑब्लिटरेट होता है काटना, किसी चीज को कट ऑफ करना। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, पक्षियों को रखी जाने वाली जगह क्या होती है भैया? हाँ, एवियरी होती है, ये तो मधुमक्खियों के लिए होती है। बार्न समझते हो क्या होता है? बार्न, बार्न होते हैं खेत खलियान, ठीक है। और शेड होते हैं छप्पर। एपियरी होता है मधुमक्खियों का पालन, और एवियरी होता है पक्षीशाला। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के जैसा बन के दिखाता है,
ठीक है, जिससे दूसरों को धोखा दे सके कि मैं तुम्हारे पिताजी बोल रहा हूं, मुझे 10,000 की जरूरत है, भेज दो फटाफट। ठीक है, उसको इम्पोस्टर कहा जाता है, बहरूप या धोखेबाज, जो भेष बदल लेता है। ठीक है, दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करता है, ढोंगी। एक्टर तो अभिनेता होते हैं, मेंटर उपदेशक होते हैं, और गैंगस्टर होता है बदमाश। लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा जीव है, कोई ऐसा जंतु है जो पानी में ही रहता है, पानी में ही पलता है। एक्वेटिक पढ़ के आए हैं अभी अभी। एम्फीबियन दोनों जगह रहने वाला व्यक्ति है। उभयचर, इसको जमीन पे भी रख सकते हैं, पानी में भी रह सकता है। मैमल होता है स्तनधारी। ठीक है, मैमल ऐसे जीव जंतु जिनके स्तन होते हैं। सबमरीन होता है पनडुब्बी, सबमरीन। सर्टेन टू हैपन, कोई ऐसी चीज है जो होनी ही होनी है, ये फिक्स है। कोई ऐसी चीज है जो होनी ही होनी है, फिक्स है। सर्टेन टू हैपन यानी कि अब इसको बदला नहीं जा सकता। इनएविटेबल, इंडेलिबल, ऑप्शन नंबर इनएविटेबल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, ये फिक्स है भैया, होना ही होना है। इंडेलिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जो एक बार फिक्स होगी, अब इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या कहते हैं? इंडेलिबल कहते हैं। अनचेंजिंग क्या होता है? ऐसी चीज जिसको परिवर्तित ना किया जा सके। अनबिलीवेबल होता है अविश्वसनीय, जिस पे भरोसा ना किया जा सके कि ये तो भरोसा ही नहीं हो रहा इस चीज पे। A person who remains unmoved and unaffected by other people's opinions or suggestions. Irresponsible, unreliable, imprudent या फिर impervious, बताओ। एक ऐसा व्यक्ति जो unmoved या unaffected by other people's opinions, एक ऐसा व्यक्ति जिसपे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह से आप उसको अफेक्ट ही नहीं कर सकते, उसको कहते हैं भैया इम्परवियस, यानी कि इस पे किसी का कोई फर्क नहीं होता, अभेद्य जिसको कहते हैं हम। इम्प्रूडेंट होता है ढीठ आदमी जो एक जगह पे टिके रहता है, उसको इम्प्रूडेंट कहते हैं, और जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको अभेद कहते हैं। अनरिलायबल होता है अविश्वसनीय, यानी कि जिस पे भरोसा ना हो, और इररिस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है, अ बोट और शिप फॉर कन्वेइंग पैसेंजर्स एंड गुड्स स्पेशली ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस एंड एज अ रेगुलर सर्विस। देखो, जैसे मान लो कि आपका ये बहुत बड़ा समुंदर है और ये आपका कोस्ट है, यानी कि जो आपका जहां पे जहाज वाज खड़े होते हैं, तो इधर बड़े बड़े जहाज हैं, अब इनके पास आपको सामान पहुंचाना है, तो एक जहाज है यहां से इस छोर पे जाएगा, लेकिन इस जहाज तक सामान लादने के लिए एक छोटी छोटी बोट चलती है, मतलब बोट भी हो सकती है, जहाज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग फेरी कहते हैं। फेरी मतलब इसका लॉन्ग, जैसे कि दो तरह की ट्रेन होती है, एक तो शहर शहर में चलती है, एक बाहर तक जाती है, तो शहर शहर में मेट्रो चलती है। अब मेट्रो को हम दिल्ली से मुंबई तो नहीं भेज सकते, है कि नहीं? हाँ, तो उसको फेरी बोलेंगे, जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन एक छोटी सी जो नाव होती है उनको डिंगी कहते हैं। छोटी छोटी नाव आपने देखा होगा, फ्लैट जो नाव होती है छोटी छोटी सी, है ना, उनको डिंगी कहा जाता है। फेरी होता है वो नाव जिससे कन्वेनियंस करते हैं हम, छोटी छोटी चीज़ों तक लेके जाते हैं सामान वामान। फ्रेटर होता है लादने वाला जहाज एक लादने वाला जहाज होता है जिसमें सामान लाद के लेके जाते हैं। सबमरीन तो पनडुब्बी होती है जो पानी के नीचे चलती है। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर टू मीट, ऐसा लगता है कि ये आसमान और धरती दोनों मिल रहे हैं, उस जगह को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यानी कि हॉरिजन, हॉरिजन मतलब क्षैतिज बोलते हैं इसको, क्षैतिज। क्रस्ट होता है पपड़ी, क्रस्ट मतलब ऊपर की जो पापड़ी जैसी होती है। रेनबो होता है इंद्रधनुष। ओशियन होता है महासागर। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस, किसी एक प्रैक्टिकल पर्पज के लिए जो साइंटिफिक नॉलेज होती है उसकी एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्कवरी, इंजीनियरिंग या टेक्निकलिटी या फिर टेक्नोलॉजी कहते हैं। भैया टेक्नोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिफिक नॉलेज है भाई, किस तरह से मिलती है हमें साइंटिफिक नॉलेज? तो टेक्नोलॉजी से ही मिल रही है। हाँ, प्रैक्टिकल पर्पजेस के साथ, तकनीकी। टेक्निकलिटी होती है शिल्प कला, जिसमें टेक्नोलॉजी में जो कला लगती है उसको टेक्निकलिटी बोलते हैं। डिस्कवरी तो यार खोज होती है। इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है बर्बादी। अ डिसीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलंटरीली, बताओ। अ डिसीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल कॉन्शियसली इनवॉलंटरी। इंसोमनिया, सेनेटी, एपिलेप्सी, हाँ एपिलेप्सी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? जब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी और कुछ कर रहे हो और अचानक से आपको बेहोशी जैसी आ जाती है, मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है वो अकड़ जाती है, इसको कहते हैं अ डिसीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस
तुरंत गिरा देती है अनकॉन्शियस करके, इनवॉलेंटरीली, मतलब सोच समझ के नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी आ सकती है। बोलते हैं कि इसको मिर्गी आती है, ये कभी भी शुरू हो जाता है, हो जाती है, तो एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी आना। सेनिलिटी तो पागलपन होता है, पागलपन नहीं, बुढ़ापा होता है, सठिया जाना। सेनिटी, सेनिलिटी, सेनिलिटी मतलब बुढ़ापा। इंसोम्निया होता है अनिद्रा, जिसमें नींद नहीं आती है। और डेमेंशिया होता है पागलपन, ठीक है, डेमेंशिया पागलपन, एपिलेप्सी मिर्गी, सेनिलिटी बुढ़ापा, इंसोम्निया अनिद्रा जिसमें नींद नहीं आती है। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस का मतलब क्या होता है, बताओ। एक ऐसा डर जिसमें लोग बंद जगह से डरते हैं उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। एगोराफोबिया तो आग से लगने वाला डर होता है। एगोरा मतलब भीड़ से। पायरोफोबिया होता है आग से डर, पायरोफोबिया। एगोरा होता है भीड़ से लगने वाला डर। और एक्वाफोबिया होता है पानी से लगने वाला। एक्वा का मतलब होता है पानी, ठीक है, एक्वाटेक, एक्वा फाइन, एक्वा वाटर सुना होगा आपने। तो एक्वाफोबिया मतलब पानी से डर लगता है। एक्रोफोबिया जो होता है वो ऊंचाई से डर लगता है। क्लस्ट्रोफोबिया छोटी जगह से, मतलब एकदम क्लोज्ड स्पेसेस होते हैं उनसे डर लगता है। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वजह से कुछ बुरा हो जाता है उसको विग्ड कहते हैं, डेविलिस कहते हैं, जिंक्ड कहते हैं, या मॉन्स्ट्रस कहते हैं। बोलते हैं यार मनहूसियत मत फैलाओ, ये चीज बिल्कुल ही कैसी है, मनहूस है, जिंक्स्ड बोलते हैं। कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से कुछ बेकार हो जाता है। मैंने कहा यार ये चीज मेरी जब से जीवन में आई है सब बुराई हो रहा है, तो ये जिंक्ड है, मतलब जिंक्स्ड बोलते हैं इसको। जिंक्स्ड मतलब मनहूस है। डेविलिस होता है डेविल से रिलेटेड, यानी कि ये तो बहुत ही शैतानी चीज है भाई, शैतानी ताकत है, ठीक है, राक्षसी। विग्ड होता है दुष्ट व्यक्ति। मॉन्स्टर्स होता है राक्षसी, मॉन्स्टर से रिलेटेड। साइंस विच डील्स विद सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स और स्पेस, भाई सबको पता है यार क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी होती है। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्री, जिसमें खगोल शास्त्र, जिसमें खगोलीय स्पेस में जो भी चीजें होती हैं उनके बारे में जो पढ़ा जाता है, इसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जियोलॉजी भूविज्ञान होती है, भूशास्त्र। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के बारे में, ज्योतिष शास्त्र जिसको कहते हैं। जियोग्राफी भूगोल। जियोलॉजी और जियोग्राफी दोनों ही सिनोनिम होते हैं, ध्यान रखना, लेकिन फर्क होता है दोनों में, समझ गए। एक होता है धरती की शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ाई करना, वो होता है जियोलॉजी। और जो पूरे भूगोल की बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सी जगह स्थापित है, कब से इसकी जो है उत्पत्ति हुई, ये सब भूगोल में पढ़ाया जाता है। कंपल्सन टू स्टील, ठीक है, एक ऐसी मतलब अंदर एक पावर होती है कि मुझे कुछ भी चोरी करने का मन करता रहता है हमेशा। तो उस चोरी करने की जो मन होता है उसको क्या कहते हैं, उस पागलपन को मैग्लोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लेप्टोमेनिया, यानी कि चोरी करने की जो कला है। पायरोमेनिया आग का पागलपन, के मैं यहाँ पे आग लगा दूं, वहां पे आग लगा दूं, ये पायरोमेनिया। पायरोफोबिया आग से डर, पायरोमेनिया मतलब आग के लिए पागलपन। मैग्लोमेनिया होता है बड़ाई का खब्त बोलते हैं, मतलब एकदम हमेशा बड़ाई करते रहे कोई आदमी, है ना, हमेशा बड़ाई करते रहे, उसको मैग्लोमेनिया कहते हैं। और निम्फोमेनिया होता है स्त्रियों का कामोन्माद, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो निम्फोमेनिया, हमेशा इसको स्त्रियों से प्रेम रहता है 24 घंटे, है ना, तो ये निम्फोमेनिया होता है। टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डिके, क्या, डिसइंटीग्रेट, डिसलोकेट या डिसकंटिन्यू या फिर डिसेबल्ड। ऑप्शन नंबर डिसइंटीग्रेट होता है, जानते हो, बिखराव। जब आप किसी चीज को, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से सब पूरा बिखर जाता है, सब चीजें अलग अलग हो जाती है। टू फॉल अपार्ट, अपार्ट मतलब अलग होना, एज अ रिजल्ट ऑफ डिके, डिके मतलब होता है चारों तरफ बिखरा हुआ, ठीक है, दूर दूर। तो डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है पृथक करना, सबको अलग अलग करना, डिवाइड करना, डिसइंटीग्रेट। डिसलोकेट होता है कोई चीज अपनी जगह से हट गई है, दूसरी जगह पहुंच गई, उसको डिसलोकेट करना बोलते हैं, हटाना। डिसकंटिन्यू बंद करना, रद्द करना। डिसशेवल्ड होता है बिखेरा हुआ, जो चारों तरफ बिखरा हुआ है। अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन, एक ऐसा प्लान, कब हुआ, कैसे हुआ, इसको क्या कहते हैं, मीटिंग या शेड्यूल। कोई भी ऐसा प्लान है कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए एक शेड्यूल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी एक क्लास पहले से शेड्यूल कर दी जाती है कि इतने बजे ये वाली क्लास होगी, इसमें मैं ये पढ़ाऊंगा। मीटिंग तो बैठक होती है, मिलना।
स्कीम होता है योजना, ऑक्यूपेशन होता है पेशा, ठीक है, व्यवसाय। अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड स्लीप, एक बच्चे को सुलाने के लिए जो गाना गाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लल्ला लल्ला लोरी, उसको लोरी कहते हैं, ठीक है, लल्लाबाई बोलते हैं इसको, लल्लाबाई मतलब लोरी, ठीक है। हाँ, चौरस होता है सहगान जो साथ में गाया जाता है, चलो तुम गाना गाओ मैं तुम्हारे पीछे पीछे साथ साथ गाऊंगा, उसको कहते हैं चौरस। प्रेयर तो प्रार्थना होती है, हिम होता है भजन कीर्तन वाला। अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव्स, ठीक है, किसी व्यक्ति के अपने रिलेटिव्स के बारे में बहुत ज्यादा फेवर करना, है ना, चाहे वो गलत क्यों ना हो लेकिन उसका ही साथ निभाना, ये होता है नेपोटिज्म। क्या कहा जाता है? नेपोटिज्म कहा जाता है, भाई भतीजावाद, समझ गए। हाँ, एक होता है नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। डेस्पोटिज्म होता है तानाशाही, डेस्पोटिज्म जिसमें सिर्फ तानाशाही चलती है। नार्किसिज्म होता है अहंकारवाद जिसमें अहंकार बहुत होता है। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स, जिसमें मैप्स बनाए जाते हैं, कार्टोग्राफी, ठीक है, उस कला को हम कार्टोग्राफी कहते हैं, है ना। हाँ, ग्राफोलॉजी क्या होता है? हस्तलेख का विज्ञान जिसमें ग्राफ बनाए जाते हैं। मैं किसी चीज का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफिक्स डिजाइनिंग को ग्राफोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी होता है संकलन, कई जगह से चीजों को उठा करके एक संस्करण तैयार किया जाता है, संकलन तैयार किया जाता है। जियोलॉजी होती है भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र जिसको कहते हैं, समझ गए। अ वेरी स्टीप और ओवरहैंगिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन अ माउंटेन, एज, प्रेसिपाइस, स्लोप और हिल। देखो ये होता है प्रेसिपाइस, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है? जैसे मान लो एक पहाड़ है और उस पे एक बहुत ही ऐसे करके एक पहाड़ पे एक बहुत ही चट्टान जैसी बनी हुई है जो दूर से दिखती है, ठीक है। ओवर हैंगिंग रॉक फेस और क्लिफ ऑन अ माउंटेन, एक ओवर हैंगिंग जो रॉक होती है उस रॉक को प्रेसिपाइस कहा जाता है। खड़ी चट्टान जो होती है ना, इसको कहते हैं प्रेसिपाइस, ठीक है, सॉरी प्रेसिपाइस। एज तो किनारा होता है किसी चीज की, जैसे कि उस चट्टान का किनारा है। स्लोप होता है ढलान ऐसे करके नीचे की तरफ, ठीक है। हिल होता है पहाड़, पहाड़ी। द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले वो व्यक्ति यहाँ पे रहता था। तुम बोलते हैं कि यार ये बंदा यहाँ का नेटिव है, सबसे पहले यहाँ पे रहता था, अब कहीं दूसरी जगह रहने लगा है, तो इसको कहते हैं नेटिव, यानी कि ये है आपका मूल निवासी, जो सबसे पहले यहाँ पे रहता था, देसी आदमी, मूल निवासी, ठीक है। कॉलोनियल होता है जो कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति है, उपनिवेशी, ठीक है, जो अपने लोकल में रहता है। लोकल स्थानीय होता है। प्रोविंशियल होता है प्रांतीय, जो प्रोविंशियल होता है, प्रांतीय, अपने प्रांत से रिलेटेड। स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, डायलॉग, है ना, इलोकेशन या फिर कन्वर्जेशन या जार्गोन, बताइएगा। जार्गोन, इसी को कहते हैं जार्गोन। देखो जार्गोन क्या होता है, जैसे कई तरह के अलग अलग लोगों के ग्रुप होते हैं, जैसे कि चींटियां आपस में बात करती हैं, आपको पता चलता है कि चींटियां बात कर रही हैं कि नहीं? नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी अपनी भाषा है। ऐसे ही कोई दूसरे ग्रुप के लोग बात कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता ये क्या बात कर रहे हैं, इसी को जार्गोन कहते हैं। कि अलग से एक वर्ग की, एक ग्रुप की जो बोली होती है, भाषा होती है, इसको जार्गोन कहते हैं। स्पेशल वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स, ठीक है। डायलॉग तो डायलॉग होते हैं, वार्तालाप, वार्ता, बातें होती हैं, ठीक है। एलोक्यूशन होते हैं वक्तृता, मतलब अच्छी तरीके से बोलने की कला जो होती है उसको एलोक्यूटस बोलते हैं, सॉरी एलोक्यूशन, यानी अच्छा बोलने की जो कला है। कंजर्वेशन होती है बातचीत एक दूसरे के साथ जो हम लोग करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रीट करता है, प्रिवेंट्स डिसीज ऑफ द हार्ट, यानी कि एक ऐसे ट्रीटमेंट को करने वाला जिससे आपके हार्ट में कोई बीमारी पैदा ना हो, मतलब हार्ट डिसीज की जो सही करने वाला कार्डियोलॉजिस्ट होता है। जो हृदय रोग विज्ञानी होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट, और हृदय रोग विज्ञान जो होती है उसको कार्डियोलॉजी। पैथोलॉजिस्ट जो रोग निवार करता है, चिकित्सक जो जनरल फिजिशियन होता है। न्यूरोलॉजी जो होता है दिमागी डॉक्टर होता है। और पेडियाट्रिशियन होता है बच्चों का चिकित्सक, बच्चों का जो डॉक्टर होता है, इसको कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है, फटाफट से इसका आंसर हम लोग करेंगे। नेवर रॉन्ग और मेकिंग अ मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी ना तो गलत होता है ना ही गलती करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। अचूक होता है इनफॉलिबल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अचूक जिससे कभी गलतियां होती ही नहीं है,
और इनकैपेबल होता है अक्षम व्यक्ति जो किसी काम के लायक ना हो, ठीक है। इनएलिजिबल होता है अनुचित जो उचित ना हो, और अनट्रस्टवर्दी होता है कुटिल, ठीक है, जिसपे आप भरोसा नहीं कर सकते। भाई साहब बस 2 मिनट का टाइम और देना मुझे, अगर यहां तक क्लास देखनी है 2 मिनट मुझे और सुन के जाओ, मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 400 वर्ड्स हमारे पास पहुंच गए, और इसको आप नकार नहीं सकते और ना ही आप इसको इग्नोर कर सकते, क्योंकि मैंने आपको एक एक शब्द ऐसा दिया है। आपको भी पता है हर एक ऑप्शन के वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक भी सिंपल वर्ड नहीं है, एक भी कॉमन वर्ड नहीं। हाँ 2-4 क्वेश्चन अगर रिपीट अगर कोई हो गया है शिफ्ट वाइज, पहली शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में, तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 400 न्यूली और हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं। ये मत सोचना ये सिर्फ एमटीएस के लिए हैं, ये हर एक एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। ये वही वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एसएससी एमटीएस का भी एक बार पेपर हुआ है, उसी में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 से सीधे 2023 में। तो भाई साहब ये वाली बात समझ लो, पहले 22 के थे, अभी 21 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कितने वर्ड्स डिस्कस करे हैं 400, समझ गए। और ये है आपका इंग्लिश का विजेता बैच। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, बेसिक से अच्छे लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश, तो उसके लिए विजेता बैच है। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करना। एसएससी एग्जाम्स में तो एक्सपर्टीज है हमारी, बाकी किसी भी एग्जाम के लिए आप क्लास ले सकते हैं, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस, ग्रामर, कीवर्ड, ओवरऑल प्रैक्टिस, प्रिंटेबल शीट वगैरह, क्लास नोट, सब कुछ होता है इसमें, ठीक है। ये हमारे रिकॉर्डेड बैच भी है, जाकर के आप देख लो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए। ये आपको अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है किसी भी स्टूडेंट को, तो दिल्ली मुखर्जी नगर के पास में संत नगर में हमारा गुरुकुल चलता है। आप यहाँ आकर के अपनी जो है क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं रह के। किसी को पीडीएफ ज्वाइन करना है तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, केवल 50 रुपए में आपको पूरी पीडीएफ 600-700 पेज की पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगी, जिसमें 10,000 लगभग क्वेश्चन है। बस इतना ही बताना था। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाती हैं, क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं। ओपन स्टडी गुरुकुल नाम से टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादव नाम से भी है, ठीक है। सेशन को लाइक करो जल्दी से, अभी कमेंट करके अभी बता दो भैया कि सेशन आपको कैसा लगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे मेरे भाई दोस्त, ठीक है। जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी पेड क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है। थक गया हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और शेयर वेयर कर दिया करो ताकि बाकी के लोग भी जुड़ जाएं। आप लोग तो पढ़ते ही हो, और भी जितने भी दोस्त हैं उनको भी बताया करो, क्लास चलती है आपकी रेगुलरली, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।